जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार और न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं लेकर के आ गया हूं झारखंड के आज की टॉप 10 न्यूज। खबर जो है वो राजधानी रांची से है। रांची में बीते साल जुलाई के महीने में एक जो है वो पेट्रोल कांड हुआ था। एक्चुअली कांड ऐसा था कि पत्नी ने अपने ही पति को पेट्रोल डाल करके जो है वो आग लगा दी थी। तो पूरा मामला ये है कि पत्नी जो है वो अपने ही पति जो कि किसी अन्य महिला के साथ सोते हुए पकड़ा गया था, तो अपनी प्रेमिका के साथ सोया हुआ था। और ये इस मंजर को जैसे ही उसकी पत्नी देखती है, वो दोनों में पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देती है। और इस आग के कांड में पति की इलाज के दौरान जो है वो मौत हो जाती है और उसकी प्रेमिका कुछ दिन के बाद ठीक हो जाती है। हालांकि जो आरोपी महिला है सुमन उरांव, वो उस कांड के बाद फरार हो जाती है। और अभी कल ये बात पता चला पुलिस को कि सुमन उरांव जो है वो आई हुई है, गांव में ही है। फिर जो है पुलिस सुमन उरांव को गिरफ्तार कर लेती है और अभी फिर से अब आगे की जो कार्रवाई वो हो रही है। तो ये झारखंड की राजधानी रांची से ये पेट्रोल कांड हुआ था, जिसमें पत्नी ने अपने ही पति और उसकी प्रेमिका को पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया था। हालांकि अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर जो है बोकारो से है। बोकारो में एक्चुअली महिला सम्मान योजना का जो पहला गड़बड़ी है वो दर्ज किया गया है। एक्चुअली गड़बड़ी ये है कि महिला सम्मान योजना में महिलाओं को पैसा मिलने की बात कही गई, लेकिन बोकारो में एक आनंद प्रजापति नाम का जो एक शख्स है, जो कि एक पुरुष है, वो महिला सम्मान योजना का लाभ ले रहा था। और इस बात का पता चलते ही उस पर कार्रवाई की गई है और उसने जितने भी पैसे लिए थे उस पैसे को ब्याज सहित जो है वो वापस कर लिया गया है। तो सरकार उस पैसे को वापस ले ली है। तो आप भी कृपया करके ये सब गड़बड़ी ना करें। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को जो है वो एक मुश्त राशि जो है वो हर महीने देनी है। तो आप इसका गलत फायदा ना उठाएं, नहीं तो आपके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जा सकती है। अगली खबर भी राजधानी रांची से ही है। रांची से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ पर एक पोते ने जमीन बेचने की अनुमति नहीं देने पर अपने ही दादा की जो है वो मार कर हत्या कर दी, लाठी और डंडे से पीट करके। एक्चुअली मामला ये है कि जो पोता था वो अपने दादा को ये कह रहा था कि मुझे ज़मीन बेचने की अनुमति दो, लेकिन दादा ने अपने पोते को ज़मीन बेचने की अनुमति नहीं दी। और इस बात पे वो है जो गुस्सा होकर के उस दादा के अपने ही पोते ने लाठी और डंडे से पीट कर अपने दादा की जो है वो हत्या कर दी। पहले तो उसकी कमर तोड़ दी और बाद में उनकी जान भी ले ली। तो ये मामला जो है वो रांची से है। झारखंड में अभी ज़बरदस्त बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। मामला जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में जो एक अवैध निर्माण किया जा रहा था, करोड़ों का अपार्टमेंट बन रहा था, अवैध अपार्टमेंट, उसको बुलडोजर एक्शन के तहत जो तोड़ दिया गया है और उसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो झारखंड में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और ये एक्शन जमशेदपुर से। झारखंड सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक बड़ा तोहफा देने का जो है वादा किया है। और ये तोहफा ये है कि झारखंड सरकार जितने भी झारखंड सरकार के कर्मचारी हैं उनको 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस वो देगी। झारखंड सरकार जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको। तो ये एक अच्छी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। खबर जो है वो लोहरदगा के सेना से है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने एक्चुअली एक संयुक्त छापा किया लोहरदगा के सेना में और वहां से अलकायदा के एक संदिग्ध आतंकी को जो है वो गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसका नाम शहबाज अंसारी है और वो रांची के चान्हो का रहने वाला है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी जो है लोहरदगा के सेना ब्लॉक से हुई है। तो वहीं झारखंड एटीएस और दिल्ली पुलिस के जो है वो साझा कार्रवाई में ये गिरफ्तारी जो हुई है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि राजस्थान के भिवाड़ी में जो अलकायदा जो है वो आतंकी संगठन है, वहीं के प्रशिक्षण कैंप में इस शहबाज अंसारी की जो है वो ट्रेनिंग वगैरह हुई थी। और पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, खुफिया जानकारी के अनुसार उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर जो है वो धनबाद से है। धर्मा बांध में हिलटॉप आउटसोर्सिंग में गुरुवार को जो हिंसक झड़प हुआ था, उसके लिए गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को षड्यंत्रकारी बताया गया है। उन पे ये आरोप लगाया है और उन पे जो है FIR भी की गई है। खबर जो है गोड्डा से है। गोड्डा में एक साहिबगंज का निवासी युवक जो है वो सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। युवक बाइक चला रहा था और बाइक चला करके अंतिम संस्कार में जा रहा था और अंतिम संस्कार में जाने के दौरान उस युवक का मौत हो गया रोड एक्सीडेंट में। अगली खबर जो है वो मौसम विभाग से है। झारखंड में आने वाले 3 से 4 दिनों में ठंड जो है वो कम होने के आसार हैं। तो आप ये लगा के चलो कि मकर संक्रांति के आसपास जो है वो ठंड से आपको राहत मिलते हुए दिखाई देगी।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप 10 न्यूज़ और खबर। वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।